ताए बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर तू ऐसी हालत में। डैड मैं ठीक हूँ। कितने दिनों से तू ऐसे ही पड़ा है इस कमरे में? अब बस भी कर। डैड प्लीज आप मेरे कमरे से निकल जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करना है अभी। तुझे जंगू के पास जाना होगा था, आखिर तू उसके पास क्यों नहीं जा रहा? उसकी हालत बहुत खराब है डैड, मैं उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता मैं जानता हूँ मेरी बेटी, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर इस वक्त उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज डैड, आप यहाँ से जाइए। अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। तू पागल हो गया है ताए? क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहा है? ठीक है, जा रहा हूँ मैं, तुझे समझाने तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्या हो गया जी, आप आ गए? क्या बोला ताई ने? वो जाने के लिए रेडी तो है ना? मैं तो उसे कुछ समझाने से रहा, तुम ही जाओ समझा दो, मेरा तो दिमाग ही खराब हो। अरे यार हम गुस्सा क्यों कर रहे हो? इस मुसीबत के टाइम में हमें संभल कर रहना होगा ना। जानता हूँ, पर तुम्हारा बेटा ही ऐसी हरकत कर रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे भी जंगू के पास होना चाहिए, और वो अपने कमरे पर पड़े पड़े सड़ रहा है। हाय, मेरी बेटी की ऐसी हालत हो गई है। आखिर क्या गलती है ताई की? वो क्यों अपने आप को दोष मार रहा है? वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। जानता हूँ, पर जंगू के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है, और इसमें हमारी गलती नहीं। मैं जरा ताई से मिलकर आता हूँ, यही ठीक होगा। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो बेटी? ताई, तुम हॉस्पिटल में जंकू से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? क्या तुम उसे मिस नहीं करते? क्या तुम उसे प्यार नहीं करते? तुम तो मेरे स्ट्रॉन्ग बेटे होना था, तो तुम्हारी आंखों में आंसू। मॉम, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना जंकू की हालत। नहीं बेटे, तुम अपने आप को दोष देना बंद करो। नहीं मॉम, नहीं, ये सब मेरी गलती है। अगर उस दिन गोली मुझे लग जाती तो क्या ही होता? जंगू मेरे रास्ते पर आ गए और गोली उसे लग गई। उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ ताई? उस दिन तुम्हें बचाने के लिए जंगू ने अपने आप पर गोली लगा दी। उसने अपने आप पर गोली नहीं लगाई, बल्कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन ने मुझ पर गोली लगाई थी। पर जंगू ने उसे। ताई, तुमने इन सब से बदला ले लिया है, वो लोग अब मर चुके हैं। ताई, मेरी तरफ देखो, तुम्हें पता है ना कि तुमने उन लोगों से बदला ले लिया है। मैंने उन लोगों से बदला ले लिया है मॉम, बट कहीं ना कहीं मैं हार गया हूँ। जंकू मेरे पास नहीं। ताई बेटे, जंकू को हॉस्पिटल में एडमिट हुए पूरे के पूरे 1 महीने होने को है, पर तुम उससे मिलने नहीं गए। मॉम, सच बताऊं, मैं जंकू को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। जब भी मैं उसे ऐसी हालत में देखूंगा, सबसे ज्यादा दर्द मुझे होगा। मैं अपने जंकू को मरता हुआ नहीं देख सकता मॉम। इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दो मॉम, बट मैं क्या करूं, आप ही बताओ। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है ताई, तुम्हें जंकू से मिलने के लिए जाना होगा। बट मॉम, मेरे से नहीं होगा। एक बार कोशिश करके तो देखो ताई, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसे तुम ही है। क्या मेरे जाने से जंकू ठीक हो जाएगा मॉम? बोलिए। हाँ ताई, अगर तुम जंकू के पास होगे तो वो सच में ठीक हो जाएगा, और कम से कम उसे राहत मिलेगी। बट जंकू बहुत सीरियस है मॉम, मैं उसे ऐसी हालत में कैसे देख पाऊंगा? यही वक्त है, यही सही समय है, और तुम्हें उसके पास जाना होगा, तुम्हें हिम्मत दिखाना होगा ताई। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। मॉम, आप मुझे नहीं समझ पाओगी। समझता हूँ बेटे, बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। तुम नहीं देख सकते जंगू को ऐसी हालत में, पर इस वक्त तुम्हारे उसके पास जाना जरूरी है। ठीक है मॉम, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी हमेशा बात मानी है, इस बार भी मैं आपकी बात जरूर मानूंगा।
मुझे तुमसे यही उम्मीद था बेटे कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे, बट एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जंगोक के सामने होने पर तुम अपने आप को हार मत मानना, मत मानना। जंगोक की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रहा, पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। अरे डॉक्टर, डॉक्टर, अभी जंगोक की हालत कैसी है? सारे जीवन अब तो कुछ कह नहीं सकती। क्या क्या मतलब है आपका ऐसा कहने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई आपने ऐसा कहा? और मैं ये क्या कह रहा हूँ? सॉरी डॉक्टर, एक्चुअली मैं बस थोड़ा सा गुस्से में था। ओके बाय। बाय मिस्टर जिमिन। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे, कुछ भी नहीं। इधर जंगोक की हालत इतनी खराब है और उधर उधर पैर पाकर बना बैठा है। मैं अकेले ये सब नहीं हैंडल कर पाऊंगा। क्या जिमिन यहाँ पर रो रहा है, पर मैं जिमिन को कैसे संभालूं? मेरी हालत भी तो ऐसी ही है। अरे जिमिन तुम क्यों रो रहे हो? और वैसे भी हमारा जंगोक बहुत स्ट्रांग है, इतनी जल्दी से कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ जंगोक, और मुझे पता है हमारे जंगोक को कुछ नहीं होगा। ये हुई ना बात, तुम्हारे चेहरे पर ना स्माइल मुझे बहुत 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 पसंद है। हाय, मेरी जिमिन कुछ देर के लिए शांत हुई, काफी अच्छा लगा देखकर। अरे इधर तो शुगा भी बहुत ज्यादा मायूस लग रहा है, मैं किनको समझाऊं? ताई भी जंगोक को देखने एक दिन भी नहीं आया। अगले दिन ताई जंगोक से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अरे ये कौन है? कपड़े तो काफी इम्प्रेसिव पहना हुआ है, बट लगता है कि कई दिनों से सोया नहीं है और खाया पिया भी नहीं है। हेलो डॉक्टर, यहाँ पर इस हॉस्पिटल में कुछ जंगोक नाम का पेशेंट। अरे मैं समझ गई, अब तक हम उनके हस्बैंड। यस डॉक्टर, पर मुझे जंगोक से मिलना है। वो कौन से रूम में है? नहीं, मैं इसे नहीं बताऊंगी। ऊपर से ये माफिया है और बहुत गुस्से वाला है। अगर इसके हस्बैंड के बारे में इतनी बुरी खबर मैंने बताई तो ये कहीं ना मुझे जान से मार दे, और इसके हस्बैंड की हालत भी बहुत ख़राब है। मैं चुपचाप निकल ही लूँगी। आपने जवाब नहीं दिया डॉक्टर। वो सॉरी मिस्टर किम टैंग, आप उस कमरे में खुद ही जाकर देख लीजिए। अरे ये क्या बात हुई? अरे एक मिनट सुनो तो सही, मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। क्या मेरे जंगोक आईसीयू में है और ऊपर से इतनी बुरी हालत है? हाँ, इसमें मैं लोग को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हेलो किम टैंग, तुम हॉस्पिटल में? मुझे लगा तुम नहीं आओगी। यहाँ पर मेरा हस्बैंड एडमिट है, तो मैं उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आऊँगा? अच्छा, अपने हस्बैंड से इतना ही ज्यादा प्यार है तो एक मिनट होने को है, मिलने क्यों नहीं है किम टैंग? मैं जंगोक से मिलने आऊँ या ना आऊँ, तुम होती कौन हो बोलने वाली? ओह, इतना अच्छा दिखावा कर लेता हूँ प्यार के किम टैंग, वाओ। अगर कुछ भी और शब्द बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक बात बताओ जरा, इधर तो आना। जस्ट शट अप, बहुत हो गया तुम्हारा। इतना देर से बकवास करी जा रही हो, चुप। क्या ये करना तो आता है तुम्हें किम टैंग? हाँ, कभी किसी की परवाह भी की है तुमने? अब ये ड्रामा करना बंद करो। और परवाह की बात कौन कर रहा है? तुम्हारे मुंह से ये बात ही अच्छी नहीं लगती। चलो ठीक है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बट तुम भी शट योर माउथ आयु, वरना अगर तुम लड़की नहीं होती तो यहीं पर थप्पड़ मार देता। किम टैंग, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? क्या जेहूब, तुम ये कैसे बात कर रहे हो? जेहूब बिल्कुल सही कह रहा है, और तुम्हें ये शौक लगा होगा कि मैं जेहूब की साइड और आयु की साइड क्यों ले रहा हूँ, पर मैं सही कह रहा हूँ।
तुम सब पागल हो गए हो, सबके सब। मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। अगर तुम दोनों मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगा। हाँ ताई, तुमने सही कहा। हम सब पागल हैं जो 1 महीने से यहाँ पर जंकू की केयर कर रहे हैं और तुम घर में कोने पर बैठे हो। हाँ, ताई, और आयु भी हमारे साथ थी। उसने भी हमारी पूरी मदद की जंकू का ख्याल रखने के लिए। और इनफैक्ट आज का बिल जो इंजेक्शन और दवाइयों का था वो भी आयु ने ही दिया है, समझे तुम? क्या? हाँ क्यों तयंग, तुम तो यहाँ पर 1 महीने में आए हो, लेकिन आयु और हम सब रोज आते थे जंकू का ख्याल रखने के लिए। और एक बार मिस्टर किम तयंग, प्यार करने से नहीं निभाने से होता। कैसे क्या देख रहे हो? अभी भी मुझे थप्पड़ ही मारना चाहते हो? सॉरी आयु, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। तो तुम सॉरी हो ना क्यों तयंग? बोलो। हाँ आयु, मैं सॉरी हूँ, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी किम तयंग। मैंने तुम्हें जैसा बुरा सोचा था तुम उससे भी ज्यादा बुरे हो। आयु आई एम सॉरी ना, 1 मिनट रुको तो सही। अब इन दोनों का क्या है? वैसे भी इतना टेंशन ऊपर से आ ही रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा जिमी, वैसे भी आयु नाराज है वैसे, तो बस मनाने गया है वो। क्या हुआ डॉक्टर? जंकू के ऑपरेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आई? बोलिए ना जल्दी। इतने दिनों से जंकू कोमा में था, अब वो सेफ है। क्या? हैरान, सच में? ये तो बहुत बड़ी खुशी है। ये फाइनली हम जीत गए। हाँ, फाइनली दिल के कलेजे में ठंडक तो मिली। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेलकम। अब मैं सबको मैसेज करके बता देता हूँ और आंटी और अंकल को कॉल करके भी बता देता हूँ, सब ठीक है। आइए, तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो क्यों ढूंढ रहे थे मुझे तुम? हाँ, तुम तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। आई एम सॉरी ना आयु, उस समय मैं बस जंकू के कारण थोड़ा परेशान था, इसलिए सारा गुस्सा तुम पर ही निकल गया। मैंने तुम्हें माफ किया भी, मैंने तुम्हारी हालत समझ लिया पहले से। चलो स्माइल करो। थैंक यू आयु, और मैं तुम पर कभी गुस्सा कर भी नहीं सकती भी। चलो अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, गुस्सा तो नहीं करोगे? हाँ आयु बोलो, क्या बात बतानी है तुम्हें? ताई, तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे मना किया था कि ये बात नहीं बताना है कि जंकू कोमा में है। क्या? ये सच नहीं है? मेरा जंकू, और तुम सबने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, कम से कम तुम तो बता सकती थी ना आयु। मैं क्या करती ताई, और तुम्हारे मॉम डैड ने मना किया था। और वैसे भी जब से जंकू की ऐसी हालत हुई थी, जंकू से ज्यादा तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। उठो जंकू, इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ जंकुक, अपनी आंखें खोलो। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरे पास आओ जंकुक। क्या? कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? मैं हूँ जंकुक, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मेरे पास समय बहुत कम है जंकुक, मेरे पास आओ। पर तुम हो कहाँ? मुझे तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मेरे पास आओ, बस तुम मेरे पीछे आओ। ये मैं कहाँ गया? बस और आते जाओ, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो ना? नहीं जंकुक, मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा, बस तुम मेरे पास आते जाओ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा जंकुक, मेरी तरफ देखो। नहीं, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, कौन हो तुम? बस थोड़ा और आगे आओ जंकुक, मैं तुम्हें देख जाऊंगा। अरे वहाँ पर कोई है, तुम मुझे दिख गए क्या?
ये बताएं। हाँ जंकुक, मैं तुम्हारा तार हूँ। कब से तुम्हारी राह देख रहा था। आओ, मेरे पास नहीं आओगे जंकुक मुझसे मिलने के लिए? तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तो देर क्यों कर रहे हो जंकुक, मेरे पीछे आओ। ताए रुको, रुको, मुझे छोड़ के मत जाओ ना प्लीज। रुको ताए प्लीज, मेरे पीछे आओ। अरे ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ आ गया? ताए, ताए तुम कहाँ हो? मैं तो यहाँ हूँ बेबी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास आओ। ताए, हाँ बेबी, तुम मेरे पास नहीं आना चाहोगी? बोलो, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। अरे ताए कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पे था। मैं यहीं पे हूँ जंकुक, यहाँ देखो, मेरे पास आओ। ये लो चाबी। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, सो जस्ट फॉलो मी। बेबी तुम आ गए, इतनी देर? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे होता है? याद है जंकुक, यहाँ पर मैं तुम्हें किडनैप करके लाया था और तुम्हें और मुझे एक दूसरे से प्यार हुआ था और यहाँ पर हम दोनों एक भी हुए थे। याद है ताए, पर ये सब तुम अभी मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए जंकुक, क्योंकि शुरुआत यहीं पर हुआ था और खत्म भी यहीं पर होगा। क्या मैं कुछ समझा नहीं ताए? जंकुक, इस वक्त दर्द में तुम सिर्फ मेरी वजह से हो। अगर गोली मुझे लग जाता तो तुम्हें ऐसा तकलीफ होता ही नहीं। तुम्हारे इस दर्द और तकलीफ का कारण सिर्फ मैं हूँ जंकुक। मैं तुम्हारा अच्छा तो नहीं हूँ जंकुक, मैं तुम्हें उस दिन गोली लगने से नहीं बचा पाया, इसलिए आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा जंकुक। ताए, साफ साफ कहो, इतने दिनों से तुम कोमा में थी जंकुक, तो इतना ज्यादा दर्द में थी और इसका कारण सिर्फ मैं हूँ, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो ताए? तुम पागल हो गए हो, मैं सब कुछ भी नहीं चलने दूंगा। गुड बाय जंकुक।